Hello students, welcome to your science class. Today we are going to start exercise of chapter first. Let's start. Exercise part A. Answer the following questions. यहाँ पर आपको कई सारे प्रश्न दिए हुए हैं, इनके आपको उत्तर बताने हैं. Question number first. Name the different ways of plant reproduction with examples. यहाँ पर आपको plants कैसे reproduction करते हैं वो examples के साथ बताना है. Let's start. The answer. Some plants do not bear flowers and fruits. कुछ plants में flowers and fruits नहीं होते. Therefore they do not produce seeds. इसलिए वो seeds produce नहीं कर पाते. Many of them produce through their stems or roots. Some of them reproduce through their leaves. कुछ पौधे जो रहते हैं वो अपने स्टेम्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू या रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं. वाइल सम रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स. और कुछ जो रहते हैं वो अपने स्पेशल स्ट्रक्चर्स के थ्रू, जिसे स्पोर्स कहा जाता है, उसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं. एग्जाम्पल्स. फर्स्ट, रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर लीव्स. कुछ प्लांट जो रहते हैं अपने लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं. द लीव्स ऑफ अ ब्रायोफाइलम बेयर बड्स अलॉन्ग देयर एजेस. एक ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है वो अपने किनारों पर उसके बड्स होते हैं. न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज बड्स. जो न्यू प्लांट्स ग्रो होता है वो इन्हीं बड्स से ग्रो होता है. सेकेंड एग्जाम्पल, रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम्स. स्टेम्स के थ्रू रिप्रोडक्शन. न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम्स. नए प्लांट्स जो रहते हैं वो स्टेम्स से भी ग्रो हो सकते हैं. सम प्लांट्स लाइक रोज, शुगर केन, बोगनविलिया एंड हिबिस्कस ग्रो फ्रॉम द कटिंग ऑफ देयर स्टेम्स. कुछ प्लांट जैसे कि रोज, शुगर केन, बोगनविलिया एंड हिबिस्कस जो हैं अपने स्टेम की कटिंग से उनको तो दोबारा ग्रो किया जा सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन क्या है? द आंसर इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोविंग ऑफ अ सीड इनटू अ बेबी प्लांट और सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. मीन्स एक सीड से एक बेबी प्लांट बनने के प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर थर्ड. ऑल सीड्स आर नॉट एबल टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. व्हाई? सभी सीड्स जो रहते हैं वो न्यू प्लांट में ग्रो नहीं हो पाते. क्यों? द आंसर इज a large number of seeds are produced from the flowers and fruits. Flowers and fruits जो रहते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में seeds produce करते हैं. All these seeds do not grow into new plants. ये सभी seeds new plant में grow नहीं हो पाते. Some seeds get decayed and destroyed and are eaten by birds. उसमें से कुछ seeds जो रहते हैं वो decayed हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, destroy हो जाते हैं या birds द्वारा खा लिए जाते हैं. Many seeds do not develop into new plants due to lack of moisture or sunlight. और उनमें से कई सारे सीड जो रहते हैं वो न्यू प्लांट में डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि उनको मॉइस्चर नहीं मिल पाता इतना या सनलाइट नहीं मिल पाती. द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. व्हाट इज डिस्पर्सल ऑफ सीड व्हाई इज डिस्पर्सल ऑफ सीड नेसेसरी? सीड मीन्स सीड्स का डिस्पर्सल क्यों इम्पॉर्टेंट है? द आंसर इज अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन. प्लांट जो रहते हैं अपनी जीवन में बहुत सारे सीड्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. इफ ऑल द सीड्स वर टू ग्रो अंडर द मदर प्लांट्स इट वुड लीड टू एन ओवर क्राउडिंग ऑफ द यंग प्लांट्स. अगर सभी सीड जो रहेंगे वो मदर प्लांट के अंदर ही ग्रो करेंगे तो वहाँ न्यू प्लांट्स की ओवर क्राउडिंग हो जाएगी. ऑल दीज यंग प्लांट्स वुड नॉट सर्वाइव बिकॉज दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो. और ये सभी प्लांट जो रहते हैं, सीड जो रहते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको इनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस नहीं मिल पाएगा ग्रो होने के लिए. Many of these plants will die. और इनमें से कई सारे प्लांट जो होंगे वो उनकी डेथ हो जाएगी. To overcome this problem, seeds are dispersed by various means. इन सब प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए ही सीड जो हैं विभिन्न माध्यमों से
डिस्पर्स होते हैं मीन्स बिखरते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द वेरियस एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्जल? सीड डिस्पर्जल के वेरियस एजेंट्स क्या हैं? विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। ये इन एजेंट्स के थ्रू सीड डिस्पर्स होते हैं। पार्ट बी, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द बॉक्स। यहाँ पर आपको कई सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको आपको रीड करना है और जो इसमें से राइट है उस पर टिक लगाना है और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उस पर क्रॉस करना है। फर्स्ट, प्लांट्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। पौधे जो है बहुत बड़ी संख्या में बीज प्रोड्यूस करते हैं। यस, इट इज़ ट्रू। सेकेंड, ऑल सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सभी सीड्स जो रहते हैं वो न्यू प्लांट में ग्रो होते हैं। नो, तो आप यहाँ पे क्रॉस करेंगे। थर्ड, द सीड कोड प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट विदिन अ सीड। एक जो सीड कोड होता है वो एक बेबी अपने अंदर के बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। यस, तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। फोर्थ, जर्मिनेटिंग सीड्स डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। जो जर्मिनेटिंग होते हुए सीड रहते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करते। नो, इट इज़ रॉन्ग। जर्मिनेशन के टाइम पे सीड्स वाटर, सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। फिफ्थ, सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय ए विंड, वाटर एंड एनिमल्स। सीड जो है विंड, वाटर और एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। यस, इट इज़ ट्रू। पार्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको स्पेस दिए हुए हैं, इनको आपको फिल करना है। फर्स्ट, अ सीड हैज़ 3 पार्ट्स। सीड्स के कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? सीड कोट, उसकी आउटर कवरिंग, कॉटलीडॉन्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है सीड का, एंड एम्ब्रियो मीन्स बेबी प्लांट उसके अंदर का। सेकेंड, बिटवीन द कॉटलीडॉन्स इज द बेबी प्लांट कॉल्ड द। जो कॉटलीडॉन्स के बीच में एक बेबी प्लांट होता है उसको क्या कहा जाता है? एम्ब्रियो। तो आप यहाँ पे एम्ब्रियो फिल करेंगे। जर्मिनेटिंग सीड्स नीड एयर फॉर। जर्मिनेटिंग सीड्स को एयर की आवश्यकता क्यों होती है? जर्मिनेशन के लिए। तो आप यहाँ पे जर्मिनेशन फिल करेंगे। फोर्थ, द लीव्स ऑफ अ ब्रायोफाइलम बेयर अलॉन्ग देयर एजेस। एक ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है उसके किनारों पर क्या चीज़ होते हैं? बर्ड्स, जिसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं। फिफ्थ, फार्मर्स ग्रो शुगर केन बाय टेकिंग आ डैश फ्रॉम द स्टेम। फार्मर्स जो है शुगर केन को कैसे ग्रो करते हैं? उसकी स्टेम की कटिंग से। तो आप यहाँ पे कटिंग फिल करेंगे। पार्ट डी, हाउ आर दीज सीड्स आर डिस्पर्स्ड? टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको कई सारे प्लांट्स के नेम दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि वो किसके थ्रू उसके सीड्स डिस्पर्स्ड होते हैं। फर्स्ट, मैंगो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होता है, तो आप यहाँ पे एनिमल पे टिक करेंगे। कोकोनट वाटर के थ्रू डिस्पर्स होता है। वाटर लिली, वाटर, पी, एक्सप्लोजन, मदार विंड के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं। मूव टू द नेक्स्ट पेज। ई, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको कई सारे प्लांट्स के नेम दे रखे हैं और यहाँ पर प्लांट्स के पार्ट्स दे रखे हैं। आपको जो प्लांट जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन करता है उसको राइट मैच कराना है। ब्रायोफाइलम बर्ड्स, कैरेट रूट, रोज स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, मैंगो सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, एंड ब्रेड मोल्ड जो है वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर आपको सेंटेंस को रीड करना है और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो इसमें से राइट ऑप्शन है उस पर आपको टिक करना है। फर्स्ट, सीड डिस्पर्जल इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स अवे फ्रॉम द। सीड डिस्पर्जल सीड को मीन्स फैलाने का एक प्रोसेस है। किससे दूर वो फैलाए जाते हैं? मदर प्लांट से। तो आप यहाँ पे मदर प्लांट पे टिक करेंगे। सेकेंड, सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, एनिमल्स आर बाय। सीड जो है विंड, वाटर एंड एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं और किसके थ्रू डिस्पर्स होते हैं? एक्सप्लोजन मीन्स बर्स्ट होके वो डिस्पर्स होते हैं। तो आप एक्सप्लोजन पे टिक करेंगे। थर्ड, सीड्स नीड इनफ एयर, वाटर एंड सनलाइट फॉर। सीड्स को इनफ एयर, वाटर और सनलाइट की आवश्यकता क्यों होती है? जर्मिनेशन के लिए। तो आप यहाँ पे जर्मिनेशन पे टिक करेंगे। फोर्थ, अ सीड हैज़ 3 पार्ट्स।
सीड कोट, कोटालीडॉन्स एंड सीड के 3 पार्ट्स होते हैं। सीड कोट मीन्स आउटर कवरिंग, कोटालीडॉन्स एंड उसका और कौन सा एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है, एम्ब्रियो मीन्स बेबी प्लांट। तो अब एम्ब्रियो पे टिक करेंगे। फिफ्थ, डैश रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, स्टेम्स, लीव्स, रूट्स एंड स्पोर्स। कौन है जो सीड्स, स्टेम्स, लीव्स, रूट्स एंड स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है? प्लांट्स, लीव्स, एयर। राइट आंसर इज प्लांट्स। तो आप प्लांट्स पे टिक करेंगे। लेबल द डायग्राम गिवन बिलो। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इसकी आपको लेबलिंग करनी है। द आउटर कवरिंग इसकी जो दे रखी है, दिस इज सीड कोट। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कोटालीडॉन्स एंड मिडिल में इसके होता है बेबी प्लांट जिसको एम्ब्रियो कहा जाता है। तो आप यहाँ पे एम्ब्रियो लिखेंगे। मूव टू द नेक्स्ट पेज। मैच द गिविंग पिक्चर्स विद देयर नेम्स प्रॉपरली। यहाँ पर आपको कई सारी पिक्चर्स दी हुई हैं, यहाँ पर नेम दिए हुए हैं प्लांट्स के, उनको आपको राइट मैच कराना है। दिस इज मदार सीड्स, एस्परगस एंड डैंडिलायन सीड्स। ओके क्लास, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। आपको ये सारी एक्सरसाइज अपने कॉपी में करके इसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। थैंक यू।